नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नज़र डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। खबर महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक दिए हैं। लगातार जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज से चुनाव का आगाज हो चुका है, यानी पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र भाजपा के चुनाव प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने गोरेगांव इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हर जगह से ज़्यादा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर लोग चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। अगर बात करें तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा महायुति के उम्मीदवार विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक 25 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर उम्मीदवारों का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जल्द ही उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र की परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर कांग्रेस का साथ दे दिया है, तो वहीं राज ठाकरे ने आज भी हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो हमारे साथ हैं। मोदी जी का सामना करने की ताकत विरोधियों में नहीं है। आज में भी खिचड़ी घोटाला लोगों के कानों में गूंज रहा है। हमारी महायुति सर की जो गठबंधन है वो 48 सीट पर जीत दर्ज करेगी। कई दिनों से महाराष्ट्र के प्रवास पर हूँ और अभी तक 25 लोकसभा क्षेत्रों में की बैठकों में रहना हुआ है और पूरे भारत का जो परिदृश्य है उसका एक विशाल स्वरूप मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महायुति के प्रत्याशी कई जगह घोषित हो चुके हैं अधिकांश जगहों पर, और कुछ सीटें रह गई हैं जिसमें जल्दी ही हमारे प्रत्याशी घोषित होने हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लोग चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ते हैं, हमारा एक एजेंडा होता है। इसलिए हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। और पिछली लोकसभा के चुनाव में 19 में हमने संकल्प पत्र में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण के प्रति संकल्पित होना, ट्रिपल तलाक के बारे में, 370 के बारे में, CAA के बारे में इस बार भी हमने दिया है और जो संकल्प लिया था बीजेपी ने उसे पूरा किया है। बीजेपी का टारगेट है जो महायुति है, हम सब एक साथ मिलकर अपने नीचे के सम्मेलन भी हमने संपादित किए हैं। एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का मंच संचालन समिति में समावेश भी है। यहाँ नेता मिले हैं, दल मिले हैं और दिल भी मिला है। और मैं समझता हूं कि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें हाहाकार है और उनकी में शक्ति नहीं है मोदी की ललकार का सामना करने की। अब तो यहाँ पर तमाम प्रकार के घोटाले सामने आए। अब मैं कोई खिचड़ी का या किसी का घोटाले को उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ गली गली में शोर है। अब आगे मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन यहाँ शोर है। यहाँ बहुत सारे प्रमुख लोग थे विपक्ष के जिन्होंने अच्छा नहीं किया। हालांकि खिचड़ी जब चूल्हे पर पकती है तो पाचन होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जब खिचड़ी दिमाग में पकती है और झोली भरने के लिए पकती है, तो दिमाग में जिनकी खिचड़ी पकती है वो राजनीतिक स्वास्थ्य को खराब करती है। मैं समझता हूं कि जो महाबिगाड़ी संगठन है, उस महाबिगाड़ी संगठन में खिचड़ी दिमाग में पकी है कुछ नेताओं के, और इस लोकसभा चुनाव में उनका राजनीतिक स्वास्थ्य खराब होने वाला है। आज भी पार्षदों की बैठक हुई है, हमारे जो आमदार हैं, MLAs हैं, उनकी बैठक हुई है, हमारे पदाधिकारियों की हुई है। और बीजेपी का संगठन एक बहुत प्रभावी संगठन है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर वॉरियर्स, यानी हमारे उत्कृष्ट योद्धा जो चुनाव के हैं। आप कहेंगे प्रत्याशी नहीं, फिर क्या करें? हमारा प्रत्याशी बीजेपी तलाशती नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता
का एक ही प्रत्याशी है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करने वाले विजयी बने, इस लक्ष्य के साथ बीजेपी काम कर रही है।